नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा द्विवेदी अपने चैनल अध्यात्म पर आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावन भूमि पर जहाँ प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम है, जहाँ हर गली, हर पेड़, हर पंछी राधा कृष्ण के नाम से गूंजता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वृंदावन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ आज भी राधा कृष्ण रास रचाते हैं और इसीलिए रात होते ही वृंदावन के कई मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस रहस्य की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, रासलीला की और गोपियों संग प्रेम का अनोखा संदेश दिया। यहाँ की गलियां आज भी प्रेम की गवाही देती हैं। कहा जाता है कि वृंदावन में कदम रखते ही मनुष्य के भीतर भक्ति की लहर दौड़ जाती है। श्रीमद् भागवत और पुराणों के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण ने यमुना किनारे महारास किया था। उस रात ब्रज की हजारों गोपियां श्री कृष्ण के बुलावे पर पहुंची और तब हर गोपी के साथ स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित हुए। यह रास केवल नृत्य नहीं था, बल्कि भक्ति और आत्मा का परम मिलन था। कहते हैं कि वृंदावन के कुछ विशेष स्थानों पर आज भी रात्रि के समय रास होता है। निधिवन को इसका सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। यहाँ रात को कोई भी ठहर नहीं सकता। शाम होते ही इस जगह को खाली कर दिया जाता है और मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर कोई जिज्ञासावश वहां रात में रुक जाए तो या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वह पागल हो जाता है। निधिवन वृंदावन का वह स्थान है जहां आज भी रात में दिव्य रास होने की मान्यता है। यहाँ के पेड़ झुके हुए हैं, मानो वे भी रास में शामिल होते हों। कहते हैं कि रात में इन पेड़ों का स्वरूप बदल जाता है और वे गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं। मंदिर का श्री राधा रमण जी का शयन कक्ष प्रतिदिन सजाया जाता है। सुबह जब मंदिर खुलता है तो वहां रखी वस्तुओं के चिन्ह बदल चुके होते हैं, मानो रात में वास्तव में उनका उपयोग हुआ हो। सदियों से वृंदावन के संत यही कहते आए हैं कि यहाँ की रात साधारण नहीं है। कई साधुओं ने अनुभव किया कि रात्रि के समय यहाँ दिव्य ध्वनियां, बांसुरी की मधुर तान और घुंघरुओं की झंकार सुनाई देती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने आधी रात को निधिवन से प्रकाश निकलते देखा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें वहां से ऐसी दिव्य सुगंध आई जैसी किसी की अलौकिक उपस्थिति में ही हो सकता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कोई भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता आज तक इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा, जहाँ मेरा स्मरण होगा, वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। और वृंदावन तो उनकी प्रिय भूमि है। यहाँ वे न केवल स्मरण में हैं, बल्कि आज भी उनकी जीवित उपस्थिति मानी जाती है। वृंदावन के कई मंदिर, विशेषकर निधिवन क्षेत्र के मंदिर, रात में बंद कर दिए जाते हैं। कहते हैं कि उस समय भगवान स्वयं अपनी रासलीला में व्यस्त रहते हैं और कोई भी मनुष्य उनकी इस दिव्य लीला का साक्षी नहीं बन सकता। कई श्रद्धालु कहते हैं कि वृंदावन में उन्हें असीम शांति का अनुभव हुआ। कुछ लोग बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने राधा कृष्ण का नाम लिया, उनका मन सभी दुखों से मुक्त हो गया। कई विदेशी भी वृंदावन आकर भक्ति की इस ऊर्जा से प्रभावित होकर साधु बन गए। वृंदावन का रहस्य केवल कहानी नहीं है, यह हमें सिखाता है कि ईश्वर प्रेम में है, भक्ति में है, और जब मनुष्य अहंकार छोड़कर सच्चे मन से उनका स्मरण करता है तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का जीवित प्रमाण है। यहाँ की हर गली कहती है राधे राधे, और हर वृक्ष,
हर झरना, हर ध्वनि राधा कृष्ण के प्रेम के गीत गाते हैं। वृंदावन का यही रहस्य है। भगवान आज भी यहाँ जीवित हैं, रास रचाते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी और भक्ति से भरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें राधे राधे, ताकि राधा कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।